बताइएगा कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐसा वक्त जब ये इंतज़ार हो रहा था कि पाकिस्तान और नई अमरीकी इंतज़ामिया के दरमियान कोई ताल्लुकात की सूरत निकले, वज़ीर आज़म और सदर के दरमियान राब्ता नहीं हुआ, वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, वज़राए ख़ारजा के दरमियान राब्ता नहीं हुआ, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर एक भरपूर किस्म का कोऑपरेशन देखने में सामने आया है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? Bismillahirrahmanirrahim. नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड माय सलाम टू बोथ द पैनलिस्ट। देखिए नकवी साहब, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। रिसेंट पास्ट में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं वाशिंगटन के कॉन्टेक्स्ट में। बिकॉज जब भी हम अफगानिस्तान जी। के वॉर की बात करेंगे या टेररिज्म की बात करेंगे तो अमेरिका का एक कलीदी किरदार रहा है और हमने उसके साथ एज अ नॉन नेटो अलाय के तौर पर काम किया है जी। अनफॉर्चुनेटली स्टोरी तो बेट्रेल की रही, लेकिन उसके बाद के रिसेंट पास में ये जो दो डेवलपमेंट हुई हैं, एक प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना जो $7 बिलियन का जो असला है वो छोड़ कर गए हैं एक क्योटिक अफगानिस्तान में, एक अनकम्प्रिहेंसिव या मुकम्मल विड्रॉल न करके और क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए। उस असले की वापसी और जो असिस्टेंस है अफगानिस्तान के लिए जो सपोर्ट है उसको अटैच किया उन्होंने उस असले के साथ। अब वो कितना रिट्रीव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है जो आज ये जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, नहीं, इस पर आने से पहले आप अभी जो जैन साहब अभी जो आप रिट्रीव करने की बात करें उसकी तो 2 या 3 सूरतें हो सकती हैं। एक, अमेरिका दोबारा से ऑन ग्राउंड आ जाए, फुट्स ऑन ग्राउंड लेकर, या फिर अफगान तालिबान जो हैं वो असलहा जो है सरेंडर कर दें, अमेरिका को वापस कर दें, और तीसरा ये है कि उसमें फिर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो इनमें से तीनों में से कौन सी आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है? जी देखिए, पॉसिबिलिटीज पे मैं बाद में बात करता हूं आपके साथ। मैं जो कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करना चाह रहा था ना नकवी साहब, वो ये है कि अब जब ये दो चीजें हुई हैं तो एटलीस्ट पाकिस्तान का वो जो इशू है, जो पाकिस्तान जो चीखो पुकार कर रहा है कि अफगानिस्तान आज उसी जगह पे खड़ा है जो 1999 में था। अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी न सिर्फ रीजन को, पाकिस्तान को तो इफेक्ट कर ही रही है, न सिर्फ रीजन को बल्कि इंटरनेशनल पीस को इफेक्ट करेगी। और जो रिसर्जेंस की हम बात कर रहे थे आईएसआईएस की, आईएसआईएल की और प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे, तो वो एक जो गढ़ बन रहा था अफगानिस्तान, वो जो हम केस लड़ना चाह रहे हैं दुनिया को बताने, उसकी जब रिकग्निशन हुई है तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल बिरादरी जो है या इंटरनेशनल जो एप्लीकेशन है वो अब किस कॉन्टेक्स्ट में लगेगी, वो ट्रुप्स होंगे, इकोनॉमिक्स सैंक्शन होगी, ये कैसे, एटलीस्ट वहां पे रियलाइजेशन है कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो सही कह रहा है। अब पाकिस्तान ने अपना केस आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज है जो बहुत कैश 22 हमारे लिए ये है कि इंडिया जो है वो एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर थ्रू अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट ऑपरेट कर रहा है जी, जिसपे अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है, जो इंटरम सेटअप है अफगानिस्तान का, वो भी उसके साथ अनफॉर्चुनेटली कोऑपरेटिव मोड में चला गया है। और उसके अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर्स और एलिमेंट्स जैसे फितरल खवारिज के लोग हैं, या बलोचिस्तान में हमारी जो बीएलएज है, बीएलएफ है, ये भी उसके साथ अटैच है। तो अब ये हमने उनको बताना है कि किस तरह इस सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है जी। अब ये आगे चल के देखिए, जब आपके कोलैबोरेशन का एटलीस्ट फंडामेंटल एक जो चीज है वो तो कम से कम आइडेंटिफाई हो गई है जी। सही। तो आई थिंक उसको एड्रेस करने में, आगे चल के स्ट्रेटजी बनाने में इसकी मदद मिलेगी। सही। जनरल जाहिद महमूद साहब, ये बताइएगा कि आपने $7 अरब के असलहे की बात की और चंद रोज़ पहले इसी किस्म का एक स्टेटमेंट जो है इस विड्रॉल के हवाले से, और उसको जितना भोंडा करार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके हवाले से अब लगता ये है कि उनका फोकस शिफ्ट हो रहा है, यूक्रेन में मामला वो रैप अप करवा रहे हैं। तो फ्यूचर में आपको क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है? अमेरिका दोबारा से फुट ऑन ग्राउंड लाना चाहता है, पाकिस्तान से कोई सिक्योरिटी कॉपरेशन मांग सकता है, या इन इटसेल्फ वो ये जब बात करते हैं कि बगराम इतना बड़ा जो है वो बेस, उसको छोड़कर जाना इस तरीके से हमाकत थी, और चाइना के ऊपर चेक रखने के लिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट करार देते हैं, तो चीन हमारा इतना करीबी दोस्त मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात को हर्ट भी कर सकता है ये मामला। जी आप बड़ा सेंसिटिव सिचुएशन है जी। और सबसे पहले तो मैं इन हाउस ये कहूंगा कि हमें देखे, वी आर इनटू द वॉर जी, और ये अब तो टू फ्रंट सिचुएशन तकरीबन पाकिस्तान के लिए बन गई है। एंड दीज आर द सीरियस एनवायरनमेंट्स। ये कोई आम ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी ऑफ वो जो टेररिज्म की एप्लीकेशन थी पाकिस्तान से, उससे बियॉन्ड चली गई है। इट इज लिटिल सीरियस। तो इसको सीरियस अप्रोच के साथ करना होगा हमें। वी विल हैव टू राइज अबव आवर पॉलिटिक्स और हर चीज से जी। ये जब तक हम होल ऑफ नेशन एप्लीकेशन नहीं करेंगे हम इसको फाइट नहीं कर सकते। अब कमिंग बैक टू अफगानिस्तान जी, देखिए आज का जो अफगानिस्तान है ये बहुत ही
डेंजरस अफगानिस्तान न सिर्फ अब पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन और इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। अभी आपको याद होगा जो मॉस्को में कॉन्सर्ट में हुआ था, उसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। ये जो सैफुल्लाह भी पकड़े गए, बेसिकली ये सब बताने की जरूरत है कि ये अफगान नेशनल है जी, ये अफगानी जी, था, शरीफुल्लाह, पाकिस्तान की एजेंसी ए के जाफर। शरीफुल्लाह इज अफगान नेशनल, जिसको पाकिस्तान की एजेंसीज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने अप्रीहेंड किया बलूचिस्तान के बॉर्डरिंग रीजन से जी। तो यहाँ से ऑपरेट करते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अब जो यूएस की एप्लीकेशन है ना जी, वो उस पे ट्रंप ने अभी तक जो चीजें क्लेम की हैं उस पे वो एप्लीकेशन अपनी कर रहे हैं। ये तो एक पॉजिटिव साइन हमें नजर आ रहा है कि वो जो भी करना चाहते हैं हम करेंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड इज नो वे, मैं आई डोंट थिंक सो कि वो अब दोबारा वही गलती यहाँ पे करना चाहेंगे कंसिडरिंग अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री को देखते हुए। बट उनके पास अदर वेज एंड मीन्स हैं। पाकिस्तान ने जो सुपीरियर स्ट्रेटजी यहाँ पे करनी है वो उनको बताना है कि कैसे इंटरनेशनल ऐसे ममालिक मौजूद हैं, खासतौर पे ये जो भारत है, कि वो इसको एक अपना प्रॉक्सी के तौर पे इस सरजमीन को यूज कर रहा है। हम दोहा अकॉर्ड में देखें बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, हम उनकी सॉइल नहीं यूज करने देंगे, टेररिज्म को नहीं फैलाएंगे, नेबरहुड में नहीं फैलाएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स और उनके अलाइज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट आप क्या एग्री करते हैं, आप जनरल साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं जो हुमायूं मोहम्मद साहब ने कहा, जिस खदशे का इजहार किया कि अब शायद ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि दाइश का अगर एक बंदा आप उसको पकड़कर अमेरिका के हवाले करते हैं तो फिर उनकी तरफ से कुछ हमलों में शिद्दत आ सकती है और हमारी जो करंट सियासी लड़ाई है वो कहीं हमारी तवज्जो असल मामला जो सिक्योरिटी का मामला उससे हटा तो नहीं देगी? जी देखिए, हुमायूं साहब की बात इस वक्त तक तो ठीक है कि वो एक की उनका लीडर है, पकड़ के दिया है पाकिस्तान में, बट ये अभी सामने आ चुका है, ये हो चुका है। लेकिन मैं ये कहूंगा विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू दी पार्टिसिपेंट्स उनकी डिबेट के ऊपर, कि देखें पाकिस्तान ने माजी में हमने जो सबसे बड़ी हमने बहुत सी मिस्टेक्स, एक्युमुलेटिव मिस्टेक्स जरूर हुई होंगी, लेकिन पॉलिसी की मिस्टेक्स उस वक्त समझ आती हैं जब एक टाइम गुजर चुका होता है, एप्लीकेशन हो चुकी होती है। अब रशियंस ने फर्ज करे वहां पे आए थे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में वॉर को ले जाते, क्या एंड स्टेट होती, वो नोबडी न्यू। वो वॉर उस वक्त हमारे ऊपर थोपेगी। फिर अमेरिकन आए, देखिए पाकिस्तान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है जी, पाकिस्तान को जिसने भी नुकसान पहुंचाया वो वॉर हमारी अपनी बन जाती है। हम खुद डिप्लॉयड रहे हैं जी, हमने खुद इस वॉर को देखा है, हमारे बच्चों ने इसको सफर किया है एपीएस के बीच में। हमारे देखे हम एक इंप्रेशन इस तरह का पहले भी था जब मुशर्रफ टाइम था, नकवी साहब आपको याद होगा जब लाल मस्जिद के वाकयात हो रहे थे जी, तो सारे ये समझते कि जब मुशर्रफ को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो शायद यहाँ पे अमन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि उससे सिचुएशन वर्स से वर्स ही होती चली गई। अब भी ये उम्मीद रख लेना कि जी वो पाकिस्तान की तरफ वो कोई बेहतरी आएगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये फ्रेंचाइजेज हैं जिनकी आपस में कोलैबोरेशन हो चुकी है, क्योंकि इकोनॉमी टेररिज्म के साथ इतनी बड़ी अटैच हो गई है, तो अब तो पाकिस्तान और इस नेक्सस को तोड़ना होगा।